सो हेलो 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 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, अभी अभी पास आउट होके 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो आपको पता चल ही गया होगा कि जून का महीना जो है वो स्टार्ट हो गया है। और शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कूल्स रीस्टार्ट रीओपन हो चुके होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके स्कूल जो है वो रीस्टार्ट होने बाकी होंगे, और आने वाले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर स्कूल्स रीस्टार्ट हो जाएंगे। देखो, ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर 10 के स्टूडेंट्स करते हैं। और अगर आप लोग इस गलतियों को ना करोगे, यानी अभी से मैं अगर बता दूंगा तो गलती अगर नहीं करोगे, तो आने वाले समय आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, स्टडीज बेहतर तरीके से होगी, और आने वाले समय में जब आप अगले साल यानी 2026 में जब बोर्ड एग्जाम लिखोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, और आपका जो सपना होगा अपना 90% लाने का, 85% लाने का, 95% लाने का, ये सभी सपना पूरा हो सकेगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बोलना चाहता हूं, अगर कोई नया बच्चा है जो मुझे इस वक्त देख रहा है, तो आपको पता ही होगा कि मैं हूं राहुल जायसवाल, और हम पिछले 5 साल से इस चैनल JR ट्यूटोरियल को चला रहे हैं। और आप देख सकते हो लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके भी हैं। कई सारे बच्चे तो पास आउट होकर शायद ग्रेजुएशन करके भी अच्छे अच्छे जॉब के फील्ड में भी चले गए हैं, और आज भी वो मैसेज करते हैं, आज भी वो कमेंट करते हैं और याद करते हैं मुझे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बच्चे नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। सारे प्रकार के वीडियोस प्रेजेंट है, पूरा सिलेबस वीडियो प्रेजेंट है, आप जैसा मर्जी वैसा पढ़ाई कर सकते हो। तो अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सबको हमारे चैनल के बारे में बताना। और अगर कोई बड़े भाई बहन जो 11वीं और 12वीं में होंगे और सेपरेट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है JR कॉलेज नाम का, जिसपे पूरा 11वीं और 12वीं का डेडिकेशन के साथ साइंस एंड कॉमर्स की पढ़ाई हम करवा रहे हैं, और फिलहाल प्लानिंग कर रहे हैं आर्ट्स की भी। तो उसके लिए भी रेडी रहना आप लोग भी, और अपने बड़े भाई बहन को भी बता देना, दोस्तों को भी बता देना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ जाना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डालता रहता हूं, इससे आपको टच में रहने से पता चलेगा कि क्या अपडेट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। टेलीग्राम चैनल ऐसा चैनल है जो हम बीच बीच में ओपन भी करते हैं कि बच्चे चैट भी कर पाए, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस की लिंक जो इंपॉर्टेंट होती है हम शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF शेयर करते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, और बहुत सारी क्विजेस वगैरह चलती रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप रिसेंट में हमने बनाया हुआ है, एक कम्युनिटी हमारी रहेगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे सब बच्चे जुड़े हुए रहेंगे, तो अच्छा रहेगा। तो ये जरूर से कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 10वीं वालों, आपको पता ही होगा कि पिछले 2 साल की तरह विश्वास बैच हम चलाते हैं। तो JR ट्यूटोरियल के ऐप पे विश्वास बैच आपको देखने मिलेगा, जो कि एक 10th स्टैंडर्ड का जबरदस्त बैच है, और बहुत जल्दी उसकी रीलॉन्चिंग होने वाली है। मतलब इस साल वाले आप लोग के लिए 10वीं का पेड बैच के लिए तो बहुत जल्दी रीलॉन्चिंग हो जाएगी। अभी कुछ नया चीज चल रहा है, जरूर बताऊंगा उसके बारे में भी सरप्राइज आ जाएगा, तो पता चल जाएगा, टेंशन मत लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या है वो गलतियां, देखो सबसे पहले बच्चे गलती करते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में तो कैसे भी करके पढ़ लिया, टाइम पास करके पढ़ लिया, ठीक है ना, लेकिन ना इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो लोग को लगता है कि जैसे 9th निकल गया वैसे 10th भी निकल जाएगा। तो पहली गलती ये है कि आप लोग कभी ये गलती मत करना ये समझने की कि 9th स्टैंडर्ड आपका 10th स्टैंडर्ड जैसा है। 9th स्टैंडर्ड इज डिफरेंट एंड 10th स्टैंडर्ड इज डिफरेंट, एंड 10th स्टैंडर्ड इज वे मोर वास्टर देन 9th स्टैंडर्ड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स का भी मानना यही होता है, और मेरा भी कहीं ना कहीं मानना यह है कि कंपैरेटिवली 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि जब आप 8th में थे और 8th से जब 9th में आए तो आपको पूरा नए सब्जेक्ट आया। मैथ्स जो था वो 2 सब्जेक्ट में डिवाइड हो गया, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। साइंस आपका जनरल साइंस हुआ करता था, 9th में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन गया। तो वो आदत थी आपको, तो 8th से जब 9th में आए थे थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, लेकिन जब आप 9th से 10th में आए हो तो आपका जो हार्ड है ना, जो टफनेस जो है ना, वो वैसी का वैसे ही रहने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 10th ईजी है 9th से। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर 9th ज्यादा हार्ड होता है, भाई कोई हार्ड नहीं होता है। 9th और 10th अगर देखा जाए तो दोनों ही टफनेस के मामले में सेम है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड जो है बच्चा वो है वास्ट, यानी बहुत लंबा चौड़ा है। अगर मैं अभी से आपको बताऊं तो साइंस 1 में 10 चैप्टर, साइंस 2 में 10 चैप्टर, हिस्ट्री में 9 चैप्टर, ज्योग्राफी में 9 चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर, मैथ्स 1 में 6 चैप्टर, मैथ्स 2 में 7 चैप्टर, कुल मिला के आप सोचोगे 60 के आसपास चैप्टर है, और पूरा पढ़ना है। 9th के जैसा नहीं कि सिर्फ आखिरी के 8 चैप्टर पढ़ लिए, 6 चैप्टर पढ़ लिए और वही एग्जाम में आ गया, ऐसा नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम है, इसमें पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम मार्च
में, लगभग फरवरी मार्च के आसपास होगा 2026 में वो दे पाओगे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से टाइटली कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी और पढ़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्या है, अब आप लोग को पढ़ना तो है और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना है। कई सारे पिछले दिनों में वीडियोस हमने क्रिएट किए हैं जिसमें आपको मैं बार बार बोलता हूं कि बच्चा सारा वीडियोस प्रेजेंट है। अगर आप 10th के बच्चे हो तो 10th के लिए पूरा साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी, मराठी, सब कुछ पढ़ा के वीडियोस बना के रखा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लो, सबसे बेस्ट, या तो उससे भी बेस्ट है यूट्यूब पे सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 चैप्टर 1 ग्रेविटेशन पढ़ना है, बाय जे आर टूटर लिख देना। 10th साइंस 1 चैप्टर 1 बाय जे आर टूटर, 10th मैथ्स 1 चैप्टर 1 बाय जे आर टूटर। जो प्रैक्टिस सेट पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 1.1 बाय जे आर टूटर, लिख दो, बाय जे आर टूटर लिखो, आपको मिलेगा वीडियो। बस कोई मेहनत नहीं कर रहा, बस इतना टाइप करो। आजकल तो वॉइस कमांड भी आ गया है, बस माइक पे क्लिक करना है, वॉइस कमांड भेजना है, अपने आप यूट्यूब पे वो सर्च आ जाएगा। तो ये बहुत इजी हो गया। अब आराम से लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी गलती ये है कि क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे 9th में हमें आदत होती है कि पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खाली पढ़ के चले जाते हैं, मार्क्स मिल जाता है क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। लेकिन 10वीं में ऐसा नहीं है। 10वीं में जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ज्यादातर ये देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। ठीक है, अब क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते इसका मतलब क्या है कि सर बाहर से क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, बाहर से नहीं आता है, टेक्स्ट बुक से आता है, लेकिन वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है जिससे आपका क्या लगेगा, दिमाग ज्यादा लगेगा। और इसके लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप हमारे वीडियोस देख के सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो क्वेश्चंस के कोई गारंटी नहीं होती है कि वही क्वेश्चंस आ जाएगा जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं। हाँ, एक्सरसाइज के दिए हुए क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके थोड़ा सा बोलते हैं ना, अलग तरीके से प्रेजेंट करके, न्यूमेरिकल्स के वैल्यू चेंज करके, ठीक है ना, तो ये सब चीजें आ जाती है, बाकी और कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है बच्चा, हाँ मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि लास्ट में पीवाईक्यू, और जो मैं आपको पता है हर साल की तरह इस साल भी उड़ान बैच चलेगा हमारा। ठीक है, जेआर ट्यूटोरियल पे पिछले 3 साल से चल रहा है, तो जेआर ट्यूटोरियल पे उड़ान बैच 3.0 चल गया था, इस बार होगा 4.0, चौथा साल होगा उड़ान बैच का, मजा आ जाएगा। ठीक है, जिसमें लाइव रिवीजन कराया जाता है, जनवरी और फरवरी पूरा महीना लगातार लाइव रिवीजन बने रहना। वैसे तो इस साल तो और भी धमाकेदार सरप्राइज है, अभी तो जून की शुरुआत हुई है, अभी तो हम कुछ प्लानिंग में बिजी है, गेस कर लेना, वैसे बहुत ईजी है गेस करना क्या प्लानिंग है। उसके बाद बहुत सारे धमाकेदार आएंगे, विश्वास बैच रीलॉन्चिंग होना है, बहुत सारी और चीजें होनी है, कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जिसका आपने सोचा भाई सर टेंशन क्यों लेते, मैं हूं आपके राहुल भैया, राहुल दादा आए तुमच्या सोबत, घाबरू नका, हाँ टेंशन नहीं लेने का। चलिए, अब एक और चीज क्या है कि बच्चे गलती करते हैं कि सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीना पढ़ लेंगे 95% आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। 9th 8th में क्या होता था कि हम आखिरी के 10 दिन में पढ़ लेते थे, 15 दिन में पढ़ लेते थे। 10th में ऐसा नहीं होता, 10th में आपको पूरा साल भर पढ़ना पड़ता है, नीड फुल ईयर स्टडी। अगर फुल ईयर स्टडी करोगे, यानी जून से स्टार्ट किया, मैं तो बच्चों को बोलता था कि यार अप्रैल मई से ही स्टार्ट करो, वैकेशन में स्टार्ट करो, चलो कोई बात नहीं, वैकेशंस ऑलमोस्ट बीत गए, ठीक है, तो धीरे धीरे करके जून से शुरुआत कर देना है और दिसंबर तक आपको खत्म कर देना है। यानी कि अगर आपने जून से शुरू किया, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने क्या किया, जून से शुरू किया, तो दिसंबर में आपको क्या करना है बच्चा, खत्म कर लेना है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले पढ़ोगे कैसे, वीडियोस देख के पढ़ोगे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली अपना खुद का नोट्स बना के चलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। और ये मेरा चौथा नंबर का पॉइंट है, बच्चे नोट्स नहीं बनाते, तो ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, खुद का नोट्स बनाना। इससे बेनिफिट क्या है बताता हूं। देखो, जब आप वीडियोस देखते हो हमारे, मान लो कि आप पहला चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ ले, साइंस 1 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनना। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख रहे होंगे। लेक्चर नंबर 1 में मान लो मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए कि क्या होता है ग्रेविटेशन, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या होता है केपलर्स लॉ, क्या होता है, मैंने 3-4 टॉपिक पढ़ा दिया। आधे घंटे में आपने मेरा लेक्चर देख लिया। लेकिन जब आपने लेक्चर देखा तो क्या आपने एक नोटबुक लेके बैठे थे क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेके बैठ जाना है और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको रफली नोट डाउन कर लेना है, जिससे आपका क्या बनेगा, एक रफ नोट्स बनेगा। और रफ नोट से क्या होगा कि एक बेनिफिशियल होगा कि आपने खुद के ओन लैंग्वेज में लिखा होगा। और फिर जब आप फाइनली प्रिपेयर करोगे, यानी जब आप याद करोगे, तो आपके पास खुद का बनाया हुआ एक रफ नोट्स होगा, ठीक है, और आपके पास एक खुद का डाइजेस्ट या फिर जिससे भी आप पढ़ना चाहोगे आप फ्यूचर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो मैं लिखवा के दे नहीं रहा हूं, क्वेश्चन आंसर तो आपको डाइजेस्ट या फिर ये सब चीजें से ही याद करना पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने जाओगे और वहां पे आपको डिफिकल्टी आएगी समझने में, तो आप खुद का हैंड रिटन नोट जब आप देखोगे ना, तो आपको सब याद आ जाएगा, अच्छा राहुल सर ने तो ऐसा पढ़ाया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको वीडियोस देखना है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उसको लर्न करना है, वापस से उसको रिवाइज कर लेना है, और एक समय आएगा लास्ट वाला टाइम जो लगभग दिसंबर एंडिंग जनवरी फरवरी का, जिसमें आप
PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चंस देख के सॉल्व कर सकते हो, उसका मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट होता है जिसमें आप अगेन 2 घंटे का टाइम लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीजें होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है, जैसे मैंने बोला कि बच्चे आज से ही स्टार्ट करना, जून से ही स्टार्ट करना, ये वीडियो जिस तारीख को भी मिल रहा है उस तारीख से स्टार्ट कर लो और अपनी स्टडी स्टार्ट इस तरीके से करना कि आपको इफेक्टिव लगे। ऐसा नहीं कि भाई मन मतलब बोलते हैं ना कि यार ठीक है चलो पढ़ना है करके पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं, पढ़ना है और समझना है। खुद के लिए पढ़ो, दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़ो, देखो पप्पा मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आपको खुद के लिए पढ़ना है कि रोज का एक टारगेट है, मेरे को 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना, एक टारगेट बना के चलो, ठीक है। कोशिश करना दिसंबर तक आपका पढ़ के पूरा खत्म हो जाए, फिर जनवरी का जो समय आएगा उसमें आपको पूरा का पूरा जनवरी रिवीजन में देना है, और फिर फरवरी का जो समय आएगा जिसमें आपका लगभग 20-22 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाता है। पिछले साल भी 21 फरवरी से एग्जाम शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो और जितना हो सके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो। इस प्रकार से चीजें अगर आप करते रहोगे तो बाकी हर एक चीज आपको ईजी लगने लगेगा। और ट्रस्ट मी, मेरी बात खाली ये वीडियो के पॉइंट आउट करके रखना, ये बात याद रखना, ये सब चीज अगर ज्यादा नहीं 6-7 महीना कर लोगे भाई 90-95% आपका राह देख रहा होगा, आपके रिजल्ट में 95% आएगा, ये मेरी गारंटी है। और पिछले 5 साल से बच्चे कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं क्लास नहीं लगाते, कहीं ट्यूशन नहीं लगाते, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री वाला चीज पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स निकालते हैं। सोचो, तो जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं, ठीक है। तो आपके पास तो बहुत सारे और रिसोर्सेज भी होंगे, तो बस मन लगा के पढ़ते रहो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, बहुत सारी और भी चीजें मिलेगी आपको। बस हमारे लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, जो वीडियोस रिकॉर्डेड प्रेजेंट है सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो, कहीं और भटको मत, ठीक है ना। डाइवर्स क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रैक्शन, माफ करना, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, लेकिन आपको फोकस रहना है, वीडियोस देखना है आराम से, जब मर्जी हो, रात के 12 बज रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो JR Tutor पे आना है, पढ़ना है और अच्छे से मार्क्स निकालना है, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।